प्रेमानंद जी प्रभु भक्ति को ही मनुष्य के पापों के नाश का एक मुख्य रास्ता मानते हैं। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन है तो उसके पापों को ईश्वर माफ कर भी देता है, लेकिन नास्तिक मनुष्य को कभी भी माफ नहीं करता। आइए उनके ऐसे ही और विचारों को जानते हैं। श्री हित प्रेमानंद बाबा जी के विचारों से अगर आप भी प्रभावित हैं और उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि उनके सुविचार हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो हमेशा से आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही वो राधा रानी के परम भक्त भी हैं और लोगों को भी उनकी भक्ति के मार्ग से ही सद्बुद्धि मिलने का रास्ता वाली बात पर पूर्ण विश्वास है। उनके भक्त उनकी बातों को पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात करते हैं। ऐसे में हम आज महाराज प्रेमानंद जी के अनमोल विचारों को साझा करने जा रहे हैं। महाराज प्रेमानंद जी के प्रेरणादायक विचार। प्रेमानंद जी प्रभु भक्ति को ही मनुष्य के पापों के नाश का एक मुख्य रास्ता मानते हैं। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन है तो उसके पापों को ईश्वर माफ कर भी देता है, लेकिन नास्तिक मनुष्य को कभी भी माफ नहीं करता। आइए उनके ऐसे ही और विचार को जानते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसके हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। इसके लिए क्रोध की संगति से दूर रहे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देवेगा रोए, दुखिया का जो मुखिया सुने तो मेरी गति क्या होई। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचाए नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले को निंदा बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहाँ आपके लिए निंदा और बुराई हो वहाँ आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, या जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन हैं उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा।